सो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी। तो गाइस, जैसा कि हमारा जिला दर्शन वाला सीरीज चल रहा था, तो देहरादून जो जिला था उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। ये जो है ये हमारा थर्ड पार्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दून क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? तो दून क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कब हुआ? ये हुआ 1815 में। ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ मैंने और बताई थी कि खुड़वा का मैदान का युद्ध। तो खुड़वा मैदान का युद्ध देखिए कहाँ किसके बीच हुआ था। जो खुड़वा मैदान का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1804 में। ठीक है, मैंने अपने सेकंड वाले वीडियो में बता रखा है। और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहरादून नगर निगम कब बनाया गया? तो ये बना 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बनाया गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि देहरादून में लिंग अनुपात क्या है, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देहरादून में लिंग अनुपात क्या होगा? 902। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। देहरादून जो इम्पोर्टेंट है कि देहरादून में लिंग अनुपात पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है देहरादून जिले की साक्षरता कितनी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 84.25%। जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं डीपली तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। 84.25 जो है देहरादून की साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सहस्त्रधारा देहरादून में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है वाल्दी नदी। आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? 1967 में आसन बैराज का निर्माण हुआ। ठीक है, 1967 में आसन बैराज का निर्माण हुआ। क्लियर। उसके अलावा देहरादून में बहने वाली जो आसन नदी है वो यमुना की सहायक नदी भी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, उसके अलावा आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। कहाँ मिलती है? आसन नदी जो है यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और आसन बैराज का निर्माण 1967। नेक्स्ट चलते हैं। देहरादून जनपद से हिमाचल और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बनाते हैं, कौन सा जिला लगता है, कौन सा जिला बनाते हैं? तो अगर हिमाचल की बात करेगा तो सिरमौर जिला, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो सहारनपुर। और आपसे मतलब पिछली वीडियो में भी बताया गया था, तो अगर राज्य की बात कर रहा है तो दो राज्य देहरादून से लगते हैं, एक हिमाचल हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया। देहरादून में भूकंप कब आया? तो देहरादून में भूकंप आया 1937 को आया। और इसकी जो इसको नापा गया तो इसका स्केल कितना था? 8 रिएक्टर स्केल का था। ठीक है। क्रीम रंग की सख्त चूना पत्थर के भंडार कहाँ हैं? मसूरी में है। देहरादून के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते थे? तो देहरादून के 51.59% पर वन पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि भूकंपीय दृष्टि से देहरादून को जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, जोन 4 में रखा गया है। क्लियर, भूकंप की दृष्टि से। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून, टिहरी व गरुड़ गंगा में भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 6 अप्रैल 2015। और कहाँ हुई? देहरादून में हुई। क्लियर। फिर है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो ये मिला है 2007 में। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई है? 1989 में। क्लियर। नेक्स्ट है इंदिरा मार्केट कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। देहरादून में बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को बुद्धा टेम्पल की स्थापना हुई। इसके अलावा अगर आपसे बुद्धा टेम्पल के बारे में और कुछ पूछा जाता है कि बुद्धा टेम्पल किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये मंडोलिक 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 मठ के रूप में प्रसिद्ध है। और बुद्धा टेम्पल की जो ऊंचाई है वो 220 फीट है। और ये 5 मंजिल का मंदिर है। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था दलाई लामा ने। ठीक है, किसने किया था? दलाई लामा ने। और ये कहाँ पर है बुद्धा टेम्पल? देहरादून में है।
देहरादून घंटाघर की नींव कब रखी गई? तो 24 जुलाई 1948 को देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई। उसके अलावा घंटाघर का उद्घाटन किसने किया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1953 में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किया। ठीक है। और घंटाघर की नींव किसने रखी? जो उस समय जो राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। जो तात्कालीन राज्यपाल थी जब नींव रखी गई थी 24 जुलाई 1948 में, तो तात्कालिक जो राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क। गाजी का पुराना नाम क्या है? कलकुट है। साईं दरबार मंदिर देहरादून में कहाँ स्थित है? तो ये राजपुर रोड पर स्थित है। संतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ठीक है। मैंने एक चीज़ और बताई थी, गांधी मंदिर भी है। ठीक है। क्योंकि अगर हमें ऑप्शन मिल जाए तो हम सोचेंगे यार संतला क्या होता है या गांधी मंदिर क्या होता है। तो गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नैनीताल में देहरादून में नहीं है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जैसे दूधाधारी काली मंदिर, ये भी कहाँ है? देहरादून में है। दूधाधारी काली मंदिर हो गया। ठीक है। चंद्रबदनी मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर। ठीक है। ये भी कहाँ है? देहरादून में है। इसके अलावा माल देवता मंदिर भी जो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है वो भी कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। और इस्कॉन टेम्पल कमवाली रोड पर, जो इस्कॉन टेम्पल है वो कमवाली रोड पर स्थित है। और इस्कॉन टेम्पल है कहाँ पर? इस्कॉन टेम्पल भी कहाँ है? देहरादून में। इसके अलावा देहरादून में श्री परशुराम मंदिर भी है। ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्लेटिनम जुबली कब मनाई? तो ये प्लेटिनम जुबली मनाई है 2006 में। ठीक है। अगर हम ये कहें कि देखिए, अगर हम एफआरआई की बात करें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो देश का प्रथम वन विद्यालय की स्थापना हुई थी 1878 को। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है। और उस समय इसका नाम क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ था? 1884। ठीक है। 1884 को इसका नाम बदल दिया। इसका नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। फिर 1906, ठीक है, 1906 मतलब 1906 में क्या हुआ था कि इसका नाम बदल के इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और फिर क्या क्या हुआ? फिर ये आगे चल के इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से चलता गया। ठीक है। फिर कह रहा है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदल गया इंपीरियल फॉरेस्ट। अभी बताया 1884। डांट काली मंदिर कब बना? 1804 में बना। और कहाँ बना? देहरादून में। ठीक है। देहरादून में माल देवता मंदिर किस शासकों ने बनाया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने बनवाया? गोरखा शासकों ने बनाया। ठीक है। गोरखा शासकों ने बनाया। देहरादून में माल देवता मंदिर, चलो ये तो हो गया। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1950 में हुई। ठीक है। गुरु राम राय एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है। फिर है देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना किसने की? तो सर फिलिप चैड वुड ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब मतलब कब स्थापना हुई इसकी, तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1932 में। 1 अक्टूबर 1932 में 32 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है। क्लियर। और आईएमएफ का आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। इसको भी नोट कर लीजिए। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। क्या है इसकी क्या है इसका आदर्श? वीरता और बुद्धि। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाडिया होगा, सॉरी दा बन गया यहाँ पर, डा होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में किससे संबंधित है? तो भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब बना? 2001 में बना। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ देहरादून लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1 जून 2004 को। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन कब हुआ? 26 अगस्त 2002 को हुआ। ढालीपुर परियोजना कितने मेगावाट की? देखिए मेगावाट, ये जो परियोजना है इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ढालीपुर मेगा परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 51 मेगावाट की है। और कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। स्थापना कब हुई? 1965। इसके अलावा जैसे ढकरानी परियोजना है 1965 में हुआ, 33.7 मेगावाट की है, देहरादून में ही है। और कहाँ? यमुना नदी पर है। कौन सी? ढकरानी परियोजना 1965 में 3.7 मेगावाट की है और देहरादून में है, यमुना नदी पर है।
इसके बाद इचारी बांध भी है, ठीक है, जो टोंस नदी पर है। खोदी परियोजना भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खोदी परियोजना कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट और 1984 स्थापना यमुना नदी पर। किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2016 में। उरेडा का पूरा नाम क्या? देखिए उरेडा का उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना जुलाई 2001 में हुई। लखवाड़ बांध कितने मेगावाट की परियोजना है? 300 मेगावाट की परियोजना है। सिडकुल की स्थापना देहरादून में कब हुई? 2002 में हुई। डोईवाला चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो 1930 में। रेशम सहकारी संघ कहाँ स्थित है? प्रेमनगर देहरादून में है। राज्य का पहला महिला बैंक कहाँ खुला? देहरादून में खुला। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2004 में। समाचार पत्र किस लिपि में प्रकाशित होता था? तो ब्रेल लिपि, देहरादून, ठीक है। उसके अलावा देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 2001 में देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना हुई, ठीक है। एक ये जो क्वेश्चन है 41 वाला, मुझे आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि समाचार पत्र की बात करी गई है, लेकिन समाचार पत्र कौन सा है ये नहीं मैंने टाइप कर पाया, तो मैं इसको एक बार देख लूँगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख के फिर मैं आपको दोबारा एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1865 में तार सेवा का प्रारंभ हुआ। देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ? 2007 में हुआ, ठीक है। उसके अलावा हथनी कुंड कहाँ स्थित है? चक्राता में। मंसूरी गोलीकांड कब हुआ? 2 सितंबर 1994 को हुआ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1959 को। कहाँ पर हुई? मसूरी में हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल्हड़ी व लंढोर बाजार कहाँ स्थित है? तो मसूरी में है। संतरा देवी का मंदिर स्थित कहाँ है? मसूरी कैंपटी फॉल मार्ग पर, ठीक है। देखिए संतरा देवी का, अब हम क्या जनरली अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो मंदिर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करके आएंगे, हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये मंदिर है, ठीक है। ऐसी गांधी जी मंदिर करके भी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो हम सोच रहे हैं है ही नहीं और हम छोड़ के आ जा रहे हैं या इस पर टिक कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश में गीता भवन कब बना? तो 1944 में गंगा नदी के तट पर बना। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मेरा सेकंड वीडियो था उसमें मैंने 1676 में ये बोल दिया था, क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया था 1676 में फतेहपति शाह देहरादून आए थे। तो 1676 में 1676 में फतेहपति शाह नहीं आए थे, वो गुरु राम राय देहरादून आए थे, ठीक है। उसको आप सही कर लीजिएगा, मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि मैंने जब अपना वीडियो देखा तो ऐसा नहीं मुझे पता था, लेकिन बाई मिस्टेक्स वो मुँह से फतेहपति शाह निकल गया। तो जब मैंने सुना उसको तो मैंने देखा अरे फतेहपति शाह, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो सेकंड वीडियो है तो उसमें आप फतेहपति शाह की जगह गुरु राम राय कर लीजिए, क्योंकि जो 1676 में थे वो गुरु राम राय आए थे, ठीक है। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो देहरादून से रिलेटेड थे। इसका फोर्थ पार्ट जिसमें मैं जो क्या नाम संस्थान वगैरह हैं उनको अपलोड करूँगा, और उसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी अपलोड करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा, ताकि जैसे कुछ क्वेश्चन है आज मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो करके, इस वजह से मैं थोड़ा कम टाइम में जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से करूँगा तो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन है उसको मैं देख लूँगा, ठीक है। हाँ याद आ गया मुझे, मैं बता देता हूँ। इसमें जो होगा ये 41 वाला है, तो इसमें जो है आलोक समाचार पत्र की बात कर रहा है ये, ठीक है। आलोक समाचार पत्र किस लिपि में प्रकाशित होता है ये बोला गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ओके बाय।